हाय एवरीवन, मैं नीलगेंद्र सर। और हम लोगों को जो है 12th का जो है कंटिन्यूटी चैप्टर जो है पढ़ना था, तो हम इसका इंट्रोडक्शन जो है दे रहे थे। तो चलते हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी जो है सबसे पहले हम लोग इसका जो है ग्राफ के द्वारा देखेंगे कि ये संतता, जिसको हम संतत्य भी कहते हैं, ये होता क्या है। और फिर उसके बाद हम लोग इसका मैथमेटिकल टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा हम आप लोगों को ग्राफिकल टेस्ट बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि कहता है कि अगर कोई फंक्शन है, मान लेते हैं एक कोई फंक्शन है, अगर fx कोई एक फंक्शन है मान लेते हैं, और इसका अगर ग्राफ खींचे, देखिए कुछ दिया हुआ रहेगा, fx इक्वल्स टू कुछ फंक्शन यहाँ दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं कि उसका ग्राफ इस तरह से, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ये, या हम लोग और भी ले सकते हैं, ये ले लेते हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये आपका हो गया x y x डैश y डैश, इसी तरह से और सब में भी। तो आप देख रहे हैं कि जब इस फंक्शन का ग्राफ आप जब खींचे तो यहाँ कहीं भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहीं भी इसको जो है हम लोग देखें कि जब खींच रहे हैं तो कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हम लोग को कलम उठाने की ज़रूरत अगर नहीं पड़ेगी तो आप समझ जाइए वह क्या है, संतत है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। आप यहाँ भी देख रहे हैं, इसका भी ये ग्राफ हम लोग खींचे, देखिए कहीं भी ब्रेक नहीं लग रहा है। तो अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचें और अगर कहीं भी ब्रेक अगर नहीं लगता हो, कहीं अगर रुकावट नहीं हो, तो तब हम लोग समझेंगे कि वह क्या है, संतत है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि तब वह क्या है, संतत है, तब क्या है, संतत है। और अगर किसी फंक्शन का ग्राफ खींचें और अगर कहीं ब्रेक लग जाए तब वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं इस तरह से, देखिए ये होल है, ये होल हो गया यहाँ इस जगह। मान लेते हैं x बराबर a कोई बिंदु है, तो ये जो होल आप देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे किए फिर यहाँ किए, तो कलम हमको उठाना पड़ा, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यूअस, यानी कि यहाँ ब्रेक लग गया। इसका जो ग्राफ है, जैसे एक और खींचते हैं, देखिए ये हम जो इसका ग्राफ जो खींचे, हमको कलम उठाने की ज़रूरत पड़ी, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे असंतत, डिसकंटिन्यूअस इसको हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस और ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम लोग ये तो समझ गए कि संतत क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। तो हम लोग फिर से देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो हम लोग आराम से कहेंगे कि अगर किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं संतता या संतत्य, जो भी हो, और इस एक होता है डिसकंटिन्यूअस, जिसको कहते हैं असंतत कहते हैं। तो संतत का मतलब हो गया कि अगर हम लोग जनरली कहेंगे कि कोई भी फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस कब होगा, तो अगर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस अगर है तो उसका ब्रेक, जब हम लोग उसका ग्राफ खींचेंगे तो उसका ब्रेक जो है कहीं नहीं लगेगा। यानी कि whenever we will draw a graph of any function, if does not break at any point, then function is called continuous function and otherwise discontinuous function. It means
हम लोग मैथमेटिकल अभी देखेंगे, इससे पहले हम ग्राफ के द्वारा आपको दिखाएं। देखिए आप ये भी आप देख सकते हैं, ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। आप ये देख सकते हैं, ये आपका एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्योंकि आप इसका ग्राफ जो है जो खींचे, कहीं हमको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कलम, तो कलम मैंने नहीं उठाया और इसका ग्राफ मैंने खींच दिया, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। और डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब हो गया असंतत, यानी कि इसमें ब्रेक लगता है। ब्रेक कहीं न कहीं किसी बिंदु पर ब्रेक लगेगा और इस पर ब्रेक नहीं लगेगा। अगर ब्रेक नहीं लगेगा तो वह मेरा कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर ब्रेक लग जाएगा तो वह मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो कोई पूछे कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो कहेंगे कॉन्टिन्यूअस के बारे में कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ खींचें तो अगर कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े, अर्थात कहीं भी ब्रेक अगर नहीं लगे उस फंक्शन का ग्राफ खींचने में, तो हम लोग तब कहेंगे कि फंक्शन जो है वह कॉन्टिन्यूअस है, और अदरवाइज क्या कहेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को इसका मैथमेटिकल टेस्ट बताएंगे कि कैसे, हाउ कैन वी चेक जो है, कैसे इसका चेक करेंगे, जांच करेंगे कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों को हम जो है ग्राफ, चूँकि अगर गणित में ग्राफ नहीं हो तो मज़ा नहीं है, यानी कि ग्राफ तो हम लोग जो है अभी पहले सीखेंगे कि यह संतत और असंतत होता क्या है, और फिर उसके बाद सिर्फ ग्राफ के द्वारा हम लोग क्वेश्चन को ग्राफ के द्वारा भी देखेंगे कि उसका ग्राफ कैसा होगा। तो चलते हैं, पहले हम लोग सीखते हैं ये चीज़ मैथमेटिकल। तो अगर कोई फंक्शन है, अगर वह संतत है, तो कहता है अ फंक्शन इज फंक्शन f(x) इज continuous 8x equals to a। कहता है कि a function f(x) is continuous 8x equals to a if यदि limit x tends to a minus f(x) equals to limit x tends to a plus f(x) equals to fa। अगर आपका कोई पूछे कि संतत क्या होता है, तो यही इसका मैथमेटिकल टेस्ट हुआ। इसको जो मेरा पिछला वाला पहले वाला वीडियो था, इस पे आप लोग देख लेंगे कि जो न्यू हमसे जुड़ रहे हैं वो देख लेंगे कि अगर इसका LH लिमिट और RH लिमिट और जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हैं, यहाँ आप लोग x बराबर a बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो आप a के बारे में कहेंगे तो क्या है ये a क्या है, कहेंगे a बिलोंग्स टू, क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ f(x), यानी कि हम ये कहेंगे कि यह a क्या है, तो a कोई बिंदु है, तो कौन सा भाई बिंदु है, तो a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f(x), यानी कि ये जो फंक्शन जो f(x) है उसका यह a जो है वह क्या है, डोमेन होना चाहिए। तो इस तरह से यह कहता है कि अगर LH लिमिट और RH लिमिट और जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हैं, अगर तीनों पर बराबर ही अगर निकले फंक्शन का मान, तो हम समझ जाएंगे, हम लोग तब कहेंगे कि यह फंक्शन जो है यह कंटिन्यूअस है। जैसा कि हम इसको LH हम ऐसे कह सकते हैं LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितना कहेंगे, RHL, क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट, इक्वल्स टू कितना कहेंगे, FA। ये भी हम कह सकते हैं कि LH लिमिट, RH लिमिट और जिस बिंदु पर आप, जिस मतलब कि पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं, अगर तीनों पर, इस तीनों पर अगर फलन का मान अगर बराबर आ जाए, तो हम लोग तब कहते हैं कि वह क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हम एक सबसे पहले इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे ये जो है कॉन्टिन्यूअस है। तो एक हम क्वेश्चन लेंगे और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को आगे बताएंगे। देखिए ये चीज़ ये है, तो एक हम लोग कोई क्वेश्चन जो है ले लेते हैं। एक है क्वेश्चन
एफ एक्स इक्वस टू 2x प्लस 3 व्हेन x लेस देन 0, ठीक है। फिर एक है 0 और फिर एक पे है एक्स स्क्वेयर प्लस 3 है, इस पे x इक्वस टू 0 और इस पर जो है ग्रेटर देन 0, तो इस पर ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तब हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक ये क्वेश्चन लेते हैं एफ एक्स इक्वस टू इतना, तो कहता है क्या x बराबर 0 पर जो है इज एफ एक्स कंटिन्यूअस 8x इक्वस टू 0 प्रश्नवाचक। यानी कि ये कहता है कि क्या यह जो आपका फंक्शन है, क्या यह x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए आप लोगों को हम बताए थे कि LH लिमिट निकालेंगे, RH लिमिट निकालेंगे और जिस बिंदु पर चेक कर रहे हैं उस पर भी फंक्शन का मान निकालेंगे। अगर तीनों पर आपका बराबर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन जो है वह क्या है, संतत है, कॉन्टिन्यूअस है। किस बिंदु पर, तो x बराबर यहाँ 0 है तो 0 बिंदु पर। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये x इक्वस टू 0 होगा। जब यहाँ 0 है तो इधर का जो मान होगा वह 0 से छोटा होगा और इधर का जो मान होगा वह 0 से बड़ा होगा। इधर होगा x ग्रेटर देन 0 और इधर होगा x लेस देन 0 और यहाँ x इक्वस टू 0। तो आप देखिए जब x लेस देन 0 है, आप यहाँ से देखिए जब x लेस देन 0 है तो इसके लिए फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वस टू कितना है 2x प्लस 3। तो आप यहाँ लिख दें कि एफ एक्स इक्वस टू कितना 2x प्लस 3, या हम लोग अच्छा लिख देते हैं पहले जब x बराबर 0, जब x का वैल्यू 0 होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा उस पर फंक्शन का मान 3 होगा। तो लिख दीजिए एफ एक्स इक्वस टू 3 और फिर उसके बाद जब ग्रेटर देन है, देखिए यहाँ ग्रेटर देन है तो उसमें फंक्शन का मान कितना हो जाएगा, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3 हो जाएगा। अब हम लोगों का ये जो है, जो ये मेरा राइट हैंड हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड, तो ये हो गया आपका LH लिमिट, यही होगा। इस पर जो निकालेंगे ये LH यही होगा, LH लिमिट, और इस पर जो निकालेंगे ये आपका RH लिमिट होगा। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कि LHL बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, चूँकि हम इसको क्या बोले थे, आप अभी जस्ट लिखे थे इसको LHL और इसको क्या लिखे थे RHL, और उसके बाद बराबर कितना FA। हम ये भी लिखे थे कि आप इस तरह से भी जो है लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो LHL तो ये हो जाएगा, इस पे कहेंगे लिमिट, इसका चिन्ह क्या है, x टेंस टू 0 है, ये 0 पर ले रहे हैं तो 0 पर जैसे माइनस तो माइनस दे देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि x का जो वैल्यू है वह 0 से छोटा है, देखिए एकदम छोटा है, और fx होना चाहिए। लिख दीजिए fx, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और fx, तो fx का वैल्यू कितना है, तो हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस कितना 3। अब x का मान अब रखेंगे, जहाँ जहाँ लिमिट है वहाँ रखेंगे कितना, x टेंस टू कितना 0, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 0, 2 इंटू 0 प्लस कितना 3, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम लोग LH पर कितना निकाले, 3 निकाले, और अगर हम लोग RH पर निकालेंगे, RHL पर, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा, तो 0 प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और fx, तो fx आपका कितना है ग्रेटर देन में, तो है आपका x स्क्वायर प्लस कितना 3, तो आप x टेंस टू कितना 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप LH पे कितना निकाले 3, RH पे कितना निकाले 3, एंड अब हम लोग अगर x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो F0 पर अगर निकालेंगे तो कितना निकला, 3 निकला। तो देखिए आप लोग यहाँ LH पर लिमिट 3 है,
RH पर लिमिट कितना है 3 है, और जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हैं अर्थात आप 0 बिंदु पर निकाल रहे हैं, इस पर भी फंक्शन का मान कितना है 3 है। तो ये इतना बराबर इतना बराबर इतना, तो इसलिए यह फंक्शन जो है आपका क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोग कहेंगे चूंकि कहेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वस टू कहेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कितना एफ एक्स इक्वस टू f0। तो इसीलिए देयरफॉर एफ एक्स इज क्या है कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वस टू 0। तो हम लोग तब कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन जो है कितना पर x बराबर 0 पर क्या है संतत है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर ऐसा होता कि LH लिमिट और RH लिमिट बराबर होता लेकिन f0 पर मान अगर निकालते तो ये इसके अगर बराबर नहीं निकलता तो हम लोग तब क्या कहते डिसकंटिन्यूअस कहते। तो हम लोग जो है डिसकंटिन्यूटी पे भी अभी हम लोग जिक्र करेंगे कि अगर किसी ऐसा हो इसका अस्तित्व हो एग्जिस्ट करे इसका भी एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं हो तो वैसी भी स्थिति में यह क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तब यह कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर कोई किसी तीनों में से कोई अगर बराबर नहीं हो, सब बराबर मान निकले सब पर, अगर किसी पर भी बराबर मान अगर नहीं निकलेगा तो तब उसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। तो हम लोग जो है एक और पहले क्वेश्चन लेते हैं कि कंटिन्यूअस पर, और फिर उसके बाद हम इसका आगे जो है क्लास लेंगे। फिर पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हल करेंगे कि संतत असंतत कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस पर कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग बेस्ड ऑन NCERT फिर वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इसको देख लेते हैं, अब फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहले हम सीख रहे हैं सिर्फ 2 चीज़ है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो हम लोग ये कहेंगे, हम लोग ऐसे कहेंगे कंटिन्यूटी में कि हम लोग ऐसे कहेंगे एक क्या चीज कंटिन्यूअस एक क्या कहेंगे कंटिन्यूअस मतलब संतत, और इसका मतलब क्या असंतत। तो डज नॉट ब्रेक एट एनी पॉइंट, अगर किसी भी बिंदु पर अगर ब्रेक नहीं लगता है, डज नॉट ब्रेक एट एनी पॉइंट और ब्रेक्स एट एनी पॉइंट, ब्रेक्स एट एनी पॉइंट, अगर किसी बिंदु पर अगर ब्रेक लग जाता है तो वह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ब्रेक कहीं नहीं लगता है तो वह क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोग जो है इस पे जो है अभी हम लोग देखे क्या देखे भाई, तो LHL RHL बराबर जिस बिंदु पर आप निकालते हैं, मान लेते हैं ए बिंदु पर, अगर x बराबर ए बिंदु पर ले रहे हैं तो अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस। तो क्या कहेंगे कंटिन्यूअस कहेंगे। अगर कोई एक बराबर ऐसा हो कि LHL बराबर RHL लेकिन FA के बराबर नहीं हो तो फिर भी यह डिसकंटिन्यूअस, तब यह क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर ऐसा भी हो कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL फिर भी क्या कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो इसी तरह से हम लोग इसका और सब केस है जो अभी हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कि कैसे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आप लोग देखें कि कंटिन्यूअस मतलब हो गया कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ खींचें तो कहीं भी रुकावट अगर नहीं हो तो वह मेरा कंटिन्यूअस होगा, और अगर ब्रेक लग जाएगा तो वह मेरा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अर्थात ब्रेक्स एट एनी पॉइंट देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड डज नॉट ब्रेक एट एनी पॉइंट देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम लोग बहुत सारे चीज़ अभी जो है पढ़ेंगे, अभी तो प्रारंभ ही किए हैं। तो देखिए एक चीज़ हम लोग एक और पहले क्वेश्चन लेते हैं
धीरे धीरे चलेंगे हम लोग। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं कि संतत का मीनिंग क्या होता है और संतत का मीनिंग क्या होता है। पहले जब कुछ क्वेश्चन बना लेंगे ना, फिर इसका जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो तब मज़ा आएगा। तो देखिए यहाँ आप लोग एक क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, f(x) इक्वल्स टू x माइनस 1 x लेस देन 0, 1/4 x इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 1 x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। तो ये आपका ये बताना है कि यह जो है x बराबर 0 पर यह कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी कि गिवन फंक्शन इज इतना एंड वी विल हैव टू चेक गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट here x equals to 0 because we have to take here given point is x equals to 0। तो हम लोग को यहाँ x बराबर 0 तो इसीलिए टेक कर लेते हैं, ले लेते हैं x इक्वल्स टू कितना 0 ले लेते हैं। तो जब 0 लेंगे तो इधर x लेस देन 0 हो जाएगा और इधर आपका x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और देखिए x लेस देन 0, इसमें आपका फंक्शन देखिए क्या दिया है, इसके सामने देखिए ये है, तो कहेंगे f(x) बराबर x माइनस 1। तो हम लोग इसमें लिख देते हैं f(x) इक्वल्स टू x माइनस 1 और जब इक्वल्स टू 0 है तो इसमें कितना हो जाएगा 1/4। f(x) इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, f(x) इक्वल्स टू 1/4 और जब ग्रेटर देन लेंगे उसमें फंक्शन x² माइनस 1, तो f(x) इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x² माइनस 1। तो इसमें लिख देते हैं f(x) इक्वल्स टू x² माइनस 1। तो अब हम लोग क्या करते हैं, LH पर भी मान निकाल लेते हैं, RH पर भी निकाल लेते हैं। जिस बिंदु पर 0 पर चेक कर रहे हैं 0 पर भी मान निकाल लेते हैं। अगर तीनों पर फंक्शन का मान बराबर होगा तो कहेंगे कॉन्टिन्यूअस, नहीं तो क्या कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस कहेंगे। तो चलते हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले LHL लेते हैं, L से लेफ्ट, S से हैंड, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये यहाँ 0, तो यहाँ LH ले रहे हैं तो माइनस ऊपर पे दे देंगे, ये सिंबल हो जाएगा और कितना हो जाएगा f(x) हो जाएगा। तो बराबर कितना लिमिट x टेंस टू 0। अब इस माइनस को नहीं लिखना है, सिर्फ यह संकेत था, हम लिख दिए। और f(x) इक्वल्स टू कितना x माइनस 1 है, तो लिख दीजिए x माइनस कितना 1। अब हम लोग लिमिटिंग पॉइंट रखते हैं, जो x टेंस टू 0 टेंड कर रहा है वो यहाँ रखते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई 0 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1। तो हम लोग LHL पर जो मान निकाले वह कितना निकाले -1 निकाले। अब ले लेते हैं RHL। अब हम लोग RHL पर लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कितना f(x) कहेंगे, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और f(x) इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, तो x² माइनस 1। तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 इक्वल्स टू -1। इस पर भी -1, इस पर भी -1। अब हम लोग चेक करते हैं अगेन, पुनः जो है अगेन किस पर लेते हैं, तो 0 पर टेस्ट करते हैं। तो जब 0 पर लेंगे तो कितना है 0 पर 1/4 है। तो देखिए लिखते हैं, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) इज नॉट इक्वल्स टू कितना f0। चूंकि देखिए इस पर भी आपने कितना निकाला -1 निकाला, इस पर भी आपने कितना निकाला -1 निकाला, लेकिन 0 पर आपने कितना निकाला 1/4 निकाला। क्या तीनों बराबर है, तो बराबर क्या कहेंगे नहीं है, और जब नहीं है बराबर तो कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो लिखते हैं हेंस, अतः हेंस f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो अभी आपने देखा कि कॉन्टिन्यूअस भी देखा और आपने क्या देखा डिसकंटिन्यूअस भी देखा।
तो आप लोग अब समझ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। तो चलते हैं हम लोग और आप लोग जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं सबको मेरा जो है नमस्कार। और हम यही सब आप लोगों से विनती करेंगे कि चूँकि आप लोग मुफ्त में अभी शिक्षा ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो है मेरा वीडियो जो है पहुंचते रहे। लेकिन सबसे पहले आप लोग जो है जब अच्छा लगे कि नहीं भाई अब यानी कि आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे द्वारा जो पढ़ रहे हैं तो नहीं भाई हमको कुछ न कुछ शिक्षा मिल रही है तो आप ही तब ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और दूसरे को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। चलते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं। तो हम लोग ये देखें तो हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कंटिन्यूअस में भी प्रकार पढ़ेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस में कितने प्रकार के डिसकंटिन्यूअस होते हैं, तो ये सब भी पढ़ना है। लेकिन फिलहाल अभी चलते हैं थोड़ा सा, तो लिखते हैं तो सबसे पहली बात अभी हम जो लिखे थे फिर से लिख रहे हैं, आप लोग भी बने रहें। तो कहता है अ फंक्शन f(x) is said to be continuous at x equals to 0, या ले लेते हैं a ले लेते हैं a if limit x tends to a minus f(x) equals to limit x tends to a plus f(x) equals to fa। ये चीज डेट इज अर्थात LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA, ये भी आप कह सकते हैं। अगर मेरा f(x) x बराबर a पर कंटिन्यूअस नहीं हो तो if f(x) is not continuous at x equals to a, then we say that f(x) is discontinuous at x equals to a। तो आप लोग देखिए हम बिल्कुल साधारण लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं, हिंदी वाले भी और जो इंग्लिश मीडियम में है। अ फंक्शन एक फलन f(x) इज सेड टू बी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संतत। कंटिन्यूअस मतलब होता है संतत कहा जाता है x बराबर a पर, यदि इतना बराबर इतना बराबर इतना। इसी तरह से अगर कहता है इफ f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, अगर f(x) जो है वह संतत नहीं हो, अगर वह f(x) कोई फंक्शन है जो संतत अगर नहीं है x बराबर a पर, देन माने तब वी से दैट, तब हम लोग कहते हैं कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। तब f(x) क्या है? असंतत है, असंतत है। कितनों पर? x बराबर a बिंदु पर क्या है? असंतत है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं आगे। f(x)
x इक्वल्स टू ए पर जो होंगे डिसकंटिन्यूअस होंगे। एफ एक्स एक्स बराबर ए पर जो है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि एफ एक्स विल डिसकंटिन्यूअस हम हिंदी में बोलेंगे, और अगर हो तो ब्रैकेट में हम हिंदी में लिख देंगे, लेकिन हम अधिकांशतः लैंग्वेज जो है इंग्लिश में ही यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी इंग्लिश में तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर जो है हमको समस्या इंग्लिश में आ रही है, तब उसको हम हिंदी में भी करते जाएंगे। तो लिखते हैं कि एफ एक्स विल बी डिसकंटिन्यूअस 8x equals to a in any of the following cases, in any one of the following cases, in any one of the following cases, यानी कि अगर मेरा एफ एक्स जो होगा क्या होगा, विल बी डिसकंटिन्यूअस। अगर मेरा एफ एक्स कोई फंक्शन जो है अगर वह मेरा असंतत होगा, विल बी असंतत होगा कितना पर, x बराबर a पर, तो इन एनी ऑफ द फ्लोइंग केसेस, तो निम्नलिखित में से किसी ये कोई कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इफ लिमिट, यदि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व, एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, अस्तित्व। यानी कि यदि लिमिट इतना एंड इतना का अस्तित्व हो, दोनों का अस्तित्व हो, लेकिन जो है बराबर नहीं हो, यानी कि ये कह सकते हैं लिमिट इतना एंड इतना एग्जिस्ट, कहेंगे बट आर नॉट इक्वल टू, बट नॉट आर इक्वल, ये बट नॉट आर इक्वल, यानी कि ये दोनों लिमिट का अस्तित्व है लेकिन अगर इक्वल नहीं है दोनों, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एल एच लिमिट जो है वह आर एच लिमिट अगर नहीं होगा, एग्जिस्ट है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी इसका एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व, इसका भी अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है, लेकिन बट क्या है, बट लेकिन नॉट आर इक्वल, बट नॉट आर इक्वल, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। अगर एल एच लिमिट आर एच लिमिट के अगर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। फिर उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं हम लोग कि अगर ये दोनों, ये एल एच लिमिट आर एच लिमिट एग्जिस्ट भी करता है और बराबर भी है, लेकिन फिर भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा, हो सकता है कि ये अगला जो एफ है जिस बिंदु पर हम मान निकालते हैं उस पर कुछ और निकल जाए, तब वैसी स्थिति में हम लोग कहेंगे कि यह जो है आपका फंक्शन जो है यह डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल, बट ये दोनों एग्जिस्ट भी करता है, इक्वल भी करता है, बट नॉट इक्वल टू एफ ए, बट नॉट इक्वल टू कितना, एफ ए, यानी कि इसका एल एच का और आर एच का एग्जिस्ट भी करता है, साथ साथ में बराबर भी है। अर्थात हम ऐसे कहेंगे कि एल एच एल आर एच एल के बराबर है, लेकिन वह एफ ए के बट नॉट इक्वल टू एफ ए, लेकिन अगर एफ ए के बराबर अगर नहीं होगा, कोई हम क्या बोले हैं कि अगर असंतत अगर है तो कोई एक बराबर नहीं होगा तो उसी जगह खेल खत्म हो जाएगा और तब वह क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें हम क्या बोले थे कि इसका दोनों का अस्तित्व है लेकिन बराबर नहीं है, अर्थात हम क्या कहेंगे, एल एच लिमिट एल एच एल
जो है वह आर एच के बराबर आर एच एल के बराबर नहीं होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे तब वह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। या ये दोनों बराबर हो, एल एच पर भी मौन निकले बराबर, आर एच पर भी निकले, दोनों पर मौन सेम हो, लेकिन वह एफ ए के बराबर नहीं हो, फिर भी क्या कहेंगे उसको, डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये जो फंक्शन है एफ ए पर जो आप निकाल रहे हैं, अगर ये इसका जो है वह डिफाइन अगर नहीं हो, तो तब हम लोग क्या कहेंगे, या एग्जिस्ट, मतलब अगर यह डिफाइन अगर नहीं हो, एफ ए अगर डिफाइन नहीं हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, यह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कोई एक अगर गायब हो जाएगा, जैसे कि हम लोग जो है देखते हैं ट्राइपोड देखते हैं, तो ट्राइपोड इस तरह से रहता है, ट्राइपोड में तीन रहते हैं, तीन स्टैंड जो उसका होता है इस तरह से, यानी कि तीन रहता है। अगर दो कोई है एक नहीं है, तो तब वह जो है ना क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आप जैसे कि टेम्पू में कितने होते हैं, तीन चक्के होते हैं इस तरह से, तो टेम्पू में तीन जो चक्के होते हैं कि कोई अगर तीनों चक्का एक दूसरे पर बैलेंस रहता है, जैसे ये आगे वाला चक्का हो गया, एक यहाँ पीछे, दो चक्के हो गए। अब ये अगर नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये तीनों आपका, ये तीनों रहना चाहिए। अर्थात अगर कंटिन्यूअस अगर कहेंगे तो तीनों होगा, अगर डिसकंटिन्यूअस अगर ये है, ये दोनों है, तो फिर भी नहीं चलेगा, तब फिर भी हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये और ये बराबर है, ये नहीं है, फिर भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये दोनों बराबर है, ये है ही नहीं, ये बराबर है, लेकिन इस पे नहीं निकला, तो इसलिए फिर भी यह क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एल एच लिमिट आर एच लिमिट बराबर नहीं है, फिर भी डिसकंटिन्यूअस। या एल एच बराबर है आर एच के, लेकिन जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हैं उस पर फंक्शन का मान बराबर नहीं निकला, तो फिर भी डिसकंटिन्यूअस। या ऐसा भी हो सकता है, हम दूसरा केस लिखे, तीसरा केस ये कहेंगे कि अगर एफ ए मतलब ए बिंदु पर जो आप निकाल रहे हैं, अगर इस पर जो है अगर वह डिफाइन नहीं है, तो फिर भी मेरा क्या करेगा, तो हम लोग कहेंगे एफ ए इज नॉट डिफाइंड। अगर मेरा एफ ए इज नॉट डिफाइंड, अगर मेरा ये एफ ए डिफाइंड मतलब परिभाषित, अगर ये मेरा एफ ए अगर परिभाषित नहीं है, तो फिर भी कहेंगे यह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और ये भी कह सकते हैं अगर एटलीस्ट वन अगर डिफाइन अगर नहीं है, एटलीस्ट मतलब कम से कम जो है, कम से कम ये कहेंगे कि अगर उसमें से कोई एक जो है, एटलीस्ट वन, चौथा नंबर पॉइंट ये कह सकते हैं कि एट लीस्ट वन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर उसमें से कोई एक एटलीस्ट वन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर एक कम से कम एक ऐसा है जिसका कि अस्तित्व नहीं हो, चाहे वह अभी हम जस्ट बोले कोई एक नहीं रहेगा, ई रहेगा, ई रहेगा, ये नहीं रहेगा, फिर भी वह डिसकंटिन्यूअस। तो वही कहता है कि यहाँ एटलीस्ट वन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर कोई एक, कम से कम कोई एक ऐसा हो जो कि जिसका अस्तित्व नहीं हो, फिर भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो हम लोग चार बात पढ़े। पहली बात ये पढ़े हम लोग कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि x बराबर a पर डिसकंटिन्यूअस होगा, असंतत होगा, अगर असंतत होगा तो इसके लिए कितनी बातें, तो चार बातें हम लोग पढ़े। कौन सी बातें पढ़े? पहली बात ये पढ़े, एक नंबर पढ़े कि एल एच अगर आर एच एल के बराबर नहीं हो, फिर भी मेरा वह डिसकंटिन्यूअस होगा। फिर पढ़े कि एल एच एल आर एच एल इज नॉट इक्वल टू एफ ए, यानी कि एल एच पर और आर एच पर फंक्शन का मान बराबर निकले, लेकिन वह एफ ए के बराबर अगर नहीं है, फिर भी वह डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि असंतत। और फिर उसके बाद ये बोले कि अगर एफ ए डिफाइन नहीं हो, एफ ए इज नॉट डिफाइंड, अगर एफ ए अगर परिभाषित नहीं हो, मतलब एफ ए परिभाषित
परिभाषित नहीं हो, अगर FA परिभाषित नहीं हो तो उसमें भी यह क्या होगा, असंतत होगा फंक्शन। और चौथा बोले कम से कम एक का अगर अस्तित्व नहीं हो, यानी कि एटलीस्ट वन डज नॉट एग्जिस्ट, उसमें से कम एक का अगर अस्तित्व नहीं हो तो ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो अभी हम सिर्फ आप लोगों को ये बताए संतत क्या होता है और असंतत क्या होता है। हम लोग अब ये भी पढ़ेंगे कि अगर यह असंतत है तो किस प्रकार का असंतत है, किस प्रकार का, अगर इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये कौन सा प्रकार का असंतत है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी और आप लोगों को चेक करके बताते हैं कि कौन से फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है और कौन से फंक्शन जो है मतलब कि डिसकंटिन्यूअस है, अर्थात असंतत है। फिर उसके बाद हम लोग इसका चलेंगे, ग्राफ देखेंगे, बहुत सारे फंक्शंस का ग्राफ आप लोगों को बताया जाएगा, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज बताया जाएगा, और फिर उसके बाद NCERT का प्रत्येक क्वेश्चन जो है NCERT और सब राइटर्स जो है उन सभी किताबों से भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं आगे। चलते हैं तो हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस जो है देखते हैं। ये आप लोगों की NCERT की बुक है। पहले आप लोगों को, अभी मेरा उद्देश्य नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बताना, पहले इसका प्रॉपर्टीज बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी कुछ आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अवगत करा रहे हैं संतत से और असंतत से, समझना है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोग के किताब का है, क्वेश्चन है एक, कहता है कि fx इक्वल्स टू, ये NCERT है, NCERT आप लोगों को दिखाई देता होगा। fx इक्वल्स टू है कितना है भाई, 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, x लेस देन इक्वल्स टू 2 और इस पे है x ग्रेटर देन 2। देखिए, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे तो हम लोगों को कलम जो है इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बता सकते हैं कि यह संतत है या असंतत है। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले मेरा ये बात आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले इस पर जो हम लोग ले लेते हैं कौन कहाँ है, पहले उसकी स्थिति जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2 पर है, तो यहाँ 2 पॉइंट है, 2 पर ले लिए। इधर का जो मान होगा वह 2 से छोटा होगा, इधर का जो मान होगा वह 2 से बड़ा होगा। तो देखिए 2 से बड़ा, यहाँ देखिए ये केस मिलना चालू हो गया। तो x ग्रेटर देन 2 यहाँ है, तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, 2x माइनस 3। तो fx इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो यहाँ दे दीजिए fx इक्वल्स टू 2x माइनस 3। थोड़ा सा अगर दिखाई आप लोगों को नहीं दे उधर, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं दिखाई। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू 2, x लेस देन 2 और इधर x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन 2 है, इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, fx बराबर 2x माइनस 3। तो इसके यहाँ सामने लिख देते हैं fx इक्वल्स टू कितना, 2x माइनस 3। फिर उसके बाद देखिए इसमें 2 केस है, x लेस देन इक्वल्स टू 2, इसमें 2 केस है, एक तो लेस देन है और एक क्या है, बराबर है। तो देखिए इसमें 2 केस है, तो एक है लेस देन और एक है क्या चीज़, बराबर। तो बराबर के लिए भी फंक्शन यही होगा और x लेस देन 2 के लिए भी फंक्शन क्या होगा, यही होगा। तो हम इसमें भी यही फंक्शन लिखेंगे और इसके साथ भी यही फंक्शन लेंगे। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, fx बराबर कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 और यहाँ भी कितना हो जाएगा, fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब हम लोग सब पे मान निकाल देते हैं। देखिए आप लोग डायरेक्ट भी हम क्या बोले कि अगर आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बोलना है कि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो आप डायरेक्ट मान रखो। 2 दूनी 4 3 कितना, 7, इस पे आपका 7 निकला, 7 निकला, इस पर कितना 7 निकलेगा, एकदम निकलेगा 7, चूँकि 2 दूनी 4, 4 3 कितना 7, इस पर रखेंगे 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटेगा, कितना निकलेगा 1। क्या यह बराबर है? जी नहीं, यह बराबर नहीं है। ये LH लिमिट है, ये RH लिमिट है,
तो जब यही दोनों पहले बराबर नहीं है तो आगे हम लोग नहीं बढ़ते। तो ये क्या है, संतत है कि असंतत है? यह असंतत है, क्योंकि इस पर मान अगर तीनों पर मान अगर सेम निकलता तब हम लोग कहते कि यह कॉन्टिन्यूअस है, नहीं तो क्या कहेंगे, यह डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोग कह सकते हैं आराम से LHL बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या कहेंगे, लिमिट x टेंस टू कितना कहेंगे, यहाँ 2 पर न ले रहे हैं तो 2 माइनस कितना fx, तो बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 और fx बराबर कितना, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब x टेंस टू कितना 2, तो लिमिटिंग रख रहे हैं पॉइंट, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। हम लोग RH पे लेते हैं RHL, नाउ करते हैं, अब करते हैं RHL पे, तो RHL पे कितना हो जाएगा पहले, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 और fx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3। तो यहाँ हम लोग लिमिटिंग पॉइंट रखेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 जाए 2 4 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना 1। तो आप देख रहे हैं अभी आप लोग शुरू में ही बताए थे कि यह LH लिमिट अगर RH लिमिट के बराबर नहीं हो तो फिर भी वह क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका भी अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है। LH लिमिट एंड RH लिमिट एग्जिस्ट, it LH limit also exists, RH limit also exists, but here we see LHL is not equals to RHL, so what, so given function is not continuous, that is discontinuous at x equals to 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या कहेंगे, यह जो है आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL,